ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा स्व उन्नति होती रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? बाबा ने कहा उत्तर में, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। दूसरी बात, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। तीसरी बात, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। कल की मुरली में भी पूरा यही सब था और आज भी बाबा फिर से वही बात कर रहे हैं। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे पाना है? श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवानुवाच है। भगवान तो सबका बाप है ना। श्रीमत भगवानुवाच तो ज़रूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तभी तो उसकी महिमा है ना। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवानुवाच, भगवान तो ज़रूर ऊंच ते ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवानुवाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? बाबा ने पूछा, श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वो लिखने वाले भी समझ ना सके, उसमें भूल क्यों हुई है वो भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण की मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है, जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तभी तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला कोई और है। वो पतित को पावन बनाने वाले को बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब सिद्ध है, इसका मतलब पतित बनाने वाला कोई और है, पावन बनाने वाला कोई और है। दोनों एक नहीं हो सकते। ये बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की श्रीमत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है।
मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वो आप समान बनाने की सर्विस करते हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो ज़रूर ये तीखा भी होगा। परंतु जैसे बाप निरंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी निरंकारी है। कहते हैं शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो सदा बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा भी ज़रूर सुनता होगा। ये कहता था मेरे कान सबसे नज़दीक है, इसलिए मैं सबसे पहले सुनता हूँ। ये ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। परंतु अपना देह अभिमान छोड़कर कहते कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। सुना, तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। अम्मा ने कोई बहुत सारा धन नहीं लगाया था, लेकिन श्रीमत का पालन पूरा नंबर 1 हांजी का पाठ बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद के यात्रा की सीख लाई हुई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए, बाबा कहते है ना। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। अगर हम मुरली नहीं सुना सकते तो बाबा कहते कोई बात नहीं, याद की यात्रा पर रहो। याद पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हो तो भी हर्जा नहीं है। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि ये वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें, किसी को दुख ना दें। आज बाबा सुनो, ध्यान से अंडरलाइन करो। यही समझाते रहें कि बाप को याद करो, यह है यात्रा। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना, ऐसे तो कोई याद नहीं करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, तुम इतना समय याद नहीं कर सकते हैं। बाबा ने आशिक माशुक का मिसाल बताया है। वो भले धंधा करते हैं और वो भले चरखा चलाती रहती है तो भी उसके सामने माशुक आकर खड़ा हो जाता है। वो भले धंधा करते हैं और वो भले चरखा चलाती रहती है तो भी उसके सामने माशुक आकर खड़ा हो जाता है। माना दोनों अपने अपने काम में लगे हुए, वो अपने काम में लगा हुआ है और वो घर में बैठे चरखा चला रही है, लेकिन वो कहाँ जहाँ पे भी वो होगा अपने काम में लगा हुआ, तुरंत उसको ध्यान में वैसा लगता है मेरे सामने आके वो खड़ा है। यह है आशिक माशुक की बात की, कैसे वो एक दूसरे को याद करते। तो बाबा कहते ऐसे ही करना है, काम में भी अपने धंधे में भी लगे रहो और मुझे याद भी करो। आशिक माशुक को याद करते, माशुक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है। बाप को तो तुमको याद नहीं करना, बाबा तो हमें याद नहीं करेगा ना, हमें बाबा को याद करना है। क्योंकि बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि मुझे थोड़ी पावन बनना है जो मैं तुम्हें याद करूं, मैं तो एवर प्योर हूँ,
बाबा हमें याद करके नहीं पावन बनेगा, बाबा तो एवर प्योर है ही है, उसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हें मैं पावन बनाऊंगा। बाप को तुमको याद नहीं करने, बाप सबका माशुक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहते कि बाबा आप हमको याद करते हो। बच्चे बाबा को पूछते हैं कि बाबा क्या आप हमें याद करते हैं। बाबा कहते अरे जो सबका माशूक है वो तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो ही नहीं सकता, वो है ही माशूक, आशिक नहीं बन सकता, वो किसी का आशिक नहीं बन सकता। हम सभी को उसका आशिक बन के याद करना है, वो हमारा माशूक है। तुमको ही याद करना है, तुम्हारे को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वो आशिक बने तो कितनों को याद करे? बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता। कहता है मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी है जो किसी को याद करूं। इतनी सही बात है। बाबा कहते मेरे ऊपर कोई पापों का बोझा नहीं जो मैं तुम्हें याद करूं या किसी को भी याद करूं जिससे मेरा बोझा उतरे। तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसी को याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को, जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। ये नॉलेज सारी तुमको मिल रही है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो। शांति धाम और सुख धाम का ये सब बातें ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो बरोबर। हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण भी करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ के सुना दिया। नहीं, बाबा कहते दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। अभी अपना पुरुषार्थ भी करना है, अपना पुरुषार्थ भी करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि योग तोड़ देता है। बहुत बच्चे चार्ट भेजते हैं, वंडर खाता हूँ कि ये हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं। परंतु नहीं, वो सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते हैं कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वो भी लिखे कि बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया है, ऐसा समाचार नहीं आता है। बाबा कह रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। तो बाबा क्या समझेंगे? सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है। रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए, और ये तो सबसे मेन बात है। जिस मुख से हम लोगों को ज्ञान रत्न सुनाते हैं, अगर उस मुख से हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो ये तो सबसे बड़ी डिससर्विस है। क्योंकि बाबा कहते तुम है ओम शांति वाले। दुनिया भी जानती है ये ओम शांति बोलते हैं, है ना। तो ये खुद कितना ओम शांति में रहते हैं, तो ये चीज़ तो बहुत बड़ा
सर्विस और डिसर्विस का कारण बनती है। बाबा कहते बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। आप कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन अगर आपका बोलना सही नहीं है तो सारा की हुई सेवा तो पानी। बाबा कहते ईश्वरीय संतान के मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए, सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। अब फिर अब वो क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, अपने को कम क्यों समझते हो? बाबा ने कहा। अगर कहते कि बाबा सब थोड़ी बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है कि ये इस कुल का नहीं है। सब बने कि ना बने, हम अपना तो सोचे, मुझे बनना है। और हम कहते हैं सब थोड़ी स्कूल के बनेंगे, तो सब थोड़ी बनेंगे। तो बाबा कहते मैं समझता हूँ कि ये स्कूल का ही नहीं है जो ऐसा बोलता है। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है, मतलब हम पहले से ही ऐसा दिल शिकस्त होके ये बोलने लग जाते हैं कि हमारा कहाँ नंबर लगेगा, सारे थोड़ी ऐसे आगे जाएंगे। तुमने तो 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वो खाया फिर नाश होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, इन्हों का ये वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये लक्ष्मी नारायण को बादशाही कहाँ से मिली। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, जरूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा। बाबा कहते जरूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वो है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूँ तो ज़रूर मुझे संगम पर आना पड़े ना। ये है रावण राज्य, वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारत ही सॉल्वेंट था, अब इनसॉल्वेंट बन गया है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता है। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवी देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वो धर्म अच्छा समझकर वहाँ चले जाते हैं। सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, अपने धर्म को भूल जाते हैं, और फिर क्रिश्चियन लोग थोड़ा बहुत भी अगर उनको कुछ लोभ लालच कुछ दिया तो दिखाया, तो वो फिर उनका धर्म अच्छा समझ करके वहाँ चले जाते हैं। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वो धर्म अच्छा समझ करके चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कमाई है। और कमाने के लिए देखो विलायत में अपना देश छोड़ के कैसे जाते। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये बना बनाया ड्रामा अनादि है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। ये तुम्हारा धंधा है, पतितों को पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसा तुम्हारा मुखड़ा देव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में, सदा मुस्कुराहट चेहरे पे। तुम जानते हो विश्व के मालिक, तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन। सुना कितना प्यार आ रहा है आज बाबा को। तुम हो लवली चिल्ड्रन, प्यारे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। फिर बाबा ने कहा तुम
प्यारे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें क्रोध पे खबरदारी रखनी। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने। स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता है, दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है, क्योंकि हमें फॉलो फादर करना है। किसी को दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। अब आप सोच सकते हैं, अपने आप को चेक करेंगे, कहीं हमारे मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा है। बाबा ने कहा अगर दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने बात बहुत बार बोला हुआ है कि जो बाबा का बन करके और फिर अगर बाबा के कार्य में, बाबा के उसमें श्रीमत पर ना चल के और दुख देंगे तो उनके लिए तो खास सजा, खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, धर्मराज का दरबार लगेगा। बाहर वालों को तो ज्ञान नहीं था इसलिए तंग किया, पर तुम तो अपने वाले थे। बाबा बाबा भी कहते थे, तुमने ही अपने वालों को ही तंग किया है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है, धर्मराज का दरबार। बाप कहते हैं तुम विघन डालेंगे तो तुम बहुत सजा खाएंगे। देखो 3 दिन से बाबा मुरली में लगातार कह रहे हैं, अभी भी अगर ना समझ में आए तो फिर दुर्भाग्य की बात है कि बाबा बाबा कहा और खूब पाप किए, खूब दुख दिया, खूब बाबा के यज्ञ में विघन डाले, और फिर उसका कौन सी सजा कहाँ बाबा देगा। वो बाबा कहते अब वो समय दूर नहीं है, जो कर्मों का हिसाब किताब तो सबसे आगे, सबके आगे आता ही है और चुकतू करके ही जाना पड़ेगा। तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्मों का भी हिसाब बाबा कहते यहाँ ही होगा। कहते हैं कि तुम विघन डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने ये बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा, आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। ये भी गाया हुआ तो है ना, विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, आज का याद प्यार भी देखना अलग सा है। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है, जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विक्रम विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बाप के बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या? बाबा पूछते, कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने सार में कहा, पहला पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी की भी दिल को रंज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव।
जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करते हैं, वो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी होकर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सुखदाता बाप के सुखदायी बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। जो सुखदाता बाप के सुखदायी बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में।